Hello and good morning, everybody. Today we are going to start our chapter number 7 of Hindi grammar. सर्वनाम. What is सर्वनाम? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए. अब बेटा यहाँ पर जो सेंटेंस दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है. लव कुश वीर थे, उन्होंने हनुमान को बांधा, वे दोनों सीता जी के पुत्र थे. उपर्युक्त वाक्यों में इट मीन्स ये जो वाक्य दे रखे हैं आपको, कौन कौन से? लव कुश वीर थे, उन्होंने हनुमान को बांधा, वे दोनों सीता जी के पुत्र थे. ये इन वाक्यों के बारे में बोला है कि उपर्युक्त वाक्यों में पहले वाक्य में लव कुश संज्ञा है. पहले वाक्यों में लव कुश क्या है? संज्ञा है, क्योंकि लव कुश नाम है. दूसरे वाक्य में संज्ञा लव कुश के स्थान पर उन्होंने. दूसरा जो वाक्य है मतलब उन्होंने हनुमान को बांधा. अभी उन्होंने किसके लिए यूज हुआ? उन्होंने जो वर्ड है ये लव और कुश दोनों के लिए यूज हुआ, इसलिए उन्होंने लगा दिया. हमने नाम ना लिख के दोबारा उन्होंने वर्ड यूज कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा है वे दोनों सीता जी के पुत्र थे. इसका मतलब ये जो वे वर्ड लगाया है हमने, ये भी हमने लव और कुश के लिए ही लगाया है. इसका मतलब जो लव कुश नाम है वो तो हमारा संज्ञा है, लेकिन नाउन की जगह पर, संज्ञा की जगह पर हमने उन्होंने और वे वर्ड यूज किया, तो इसका मतलब उन्होंने और वे वर्ड हमारा प्रोनाउन है. क्या है? प्रोनाउन है. उपर्युक्त वाक्यों में अब यहाँ पर बता दिया आपको, तो इसका मतलब हम साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. कैसे? कि पहले हमने लव कुश लिखा था, दोबारा हमने लव कुश ना लिख के लव कुश के वर्ड को हटा करके उसकी जगह पर उन्होंने और दूसरे सेंटेंस में वे डाल दिया. इसका मतलब हमने संज्ञा के स्थान पर उन्होंने और वे वर्ड का यूज किया. इसका मतलब क्या है कि उन्होंने और वे दोनों ही प्रोनाउन हैं, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर, लव कुश के स्थान पर यूज हुए हैं. अब यहां पर आता है आपका कि सर्वनाम के भेद कितने हैं. सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. अब बिगिनिंग में अभी हम आगे दे रखा है आपको संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. मतलब टोटल आपके 6 काइंड है, 6 काइंड ऑफ प्रोनाउन है. अब हमने सबसे पहले देखना है पुरुषवाचक सर्वनाम को. पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब वो सर्वनाम जो किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वो होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम. जैसे मैं, तू, वह. अब यहाँ पर इनमें मैं कहने वाला है और तू सुनने वाला. मतलब मैं कहने वाला जो वक्ता है और तू सुनने वाला श्रोता के लिए, मतलब जो सुनने वाला है, और वह अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त हुए हैं. ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं. इन्हीं के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनामों के 3 भेद दिए गए हैं. सेम वैसे ही है बेटा जैसे इंग्लिश में आप करते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो इसमें क्या बोला गया है? उत्तम पुरुषवाचक. सबसे पहले जो सर्वनाम वक्ता द्वारा अपने लिए युक्त होता है, अपने लिए प्रयुक्त होता है. मतलब जब भी हम कोई बात बोलते हैं उसमें हम जो जो वर्ड अपने लिए यूज करते हैं, जैसे मैं में मैं इंक्लूड हूं, तू नहीं सॉरी, मैं, आई, मी, माई, मी. जैसे मैंने बोला मैं, आई हो गया. अगर मैं वी बोलूं, WEV, मतलब हम. अगर मैं हम वर्ड बोलूं तो हम में भी मैं इंक्लूड हूं. हमारा में भी मैं इंक्लूड हूं, है ना बेटा. मैं बोलूं मुझको, मैं इंक्लूड हूं. मेरा, मैं इंक्लूड हूं. तो जिस भी वर्ड में जो बोलने वाला है वो जो सर्वनाम वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? अपने लिए. जो सर्वनाम वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयुक्त होता है और हमें उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. मतलब जो भी हम अपने लिए यूज करें, जैसे मैं हो गया, मेरा हो गया, मुझको हो गया, हम हो गया, हमारा हो गया या हमको हो गया. इन सब में हम खुद इंक्लूड है ना, तो ये उत्तम पुरुषवाचक है. अब नेक्स्ट पॉइंट पर आता है आपका मध्यम पुरुषवाचक. बेटा ये मध्यम पुरुषवाचक यूज होता है श्रोता के लिए. मतलब मैं अपनी बात जिससे भी बोल रही हूँ, अब मैं अपनी बात जिससे भी बोलूंगी वो या तो आप होगा या तुम होगा. बड़ा होगा तो आप होगा, छोटा होगा तो तुम होगा. तो हम मतलब यू तो
तुम, तुम्हारा, आप, आपका, ये है आपके मध्यमवाचक। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ये है कि वक्ता जिस, मतलब जो भी बोल रहा है वो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये है बेटा कुल मिला के कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष से जो बच जाएगा वो अन्य पुरुष में आ जाएगा, क्योंकि मैं तो हो गई उत्तम पुरुष में, तुम हो गए मध्यम पुरुष में। अब हम दोनों मिल करके जिसकी भी बात करेंगे या तो वो कोई चीज होगी, या फिर वो कोई इंसान होगा, या कोई लेडीज होगी, या फिर कोई जेंट्स होगा, या मेल होगा या फीमेल होगा। तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर कोई लेडीज है, कोई फीमेल है तो हम वह यूज करेंगे, मेल है तो भी हम वह यूज करेंगे, वो स्त्रीलिंग पर पुल्लिंग का हिसाब हो जाएगा। उसके बाद मैंने अगर कोई चीज के बारे में यूज किया तो मैं यह यूज करूंगी। तो ये जो अन्य, ये है आते हैं हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, मतलब वो सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित चीज को बताएं। जैसे वह श्याम का घर है, अब ये निश्चितता दिखा दिया ना बेटा कि वह श्याम का घर है, इसका मतलब ये बात पक्की हो गई कि वो वह श्याम का घर है। और ये मेरी पुस्तकें हैं, तो ये निश्चितता दिखा दी। तो जहां पर हमें निश्चितता दिखा दे वो होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? जहां पर हमें कुछ अनिश्चय, मतलब किसी निश्चित चीज का बोध ना हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अगर मैं बोल दूं कोई आया है, तो कोई में तो कोई पक्का है ही नहीं बेटा कि कौन आया है। फ्रेंड आए हैं, या पापा के दोस्त आए हैं, या रिश्तेदार आए हैं, या कोई बाहर का कोई कुछ बेचने वाला आया है। कोई का मतलब कोई क्लियर नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित है, तो इसलिए बोलेंगे इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कुछ में आपका क्या है? आप कहोगे, मैं अगर बोलूं कुछ, आप कहोगे कुछ क्या, तो आप ये बात बोलोगे ना, इसका मतलब ये बात निश्चित नहीं है कुछ, तो हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराए, मतलब वो शब्द जो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम को का बोध करवाएं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब देखो, एक का संबंध जितना करोगे उतना भरोगे, दोनों का संबंध है आपस में। जैसी करनी वैसी भरनी, दोनों का आपस में दूसरा एक दूसरे से लिंक है। एक सर्वनाम जो वो दूसरे को बोध कराता है। अगर मैं जहां पर लिखती हूँ जितना करोगे डैश पाओगे, तो आप अपने दिमाग में फटाक से बोल दोगे जितना करोगे उतना पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, मतलब वो सर्वनाम शब्द जिससे प्रश्न के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता लगता है? प्रश्न के बारे में। तो जहां पर प्रश्न वाली बात आ जाती है वहां पर कौन कौन यूज होता है? क्या, क्यों, कौन। अब आपके लास्ट में आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। बेटा निज का मतलब ही होता है अपना। निज, जैसे मैं कोई इंसान कहता है ये हमारी निजी संपत्ति है, इसका मतलब ये हमारी अपनी संपत्ति है, इसका मतलब अपने लिए। जैसे अगर मैं बोलूं मैं स्वयं, मैं खुद, मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो ये सारे वर्ड होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम में। अब देखो देर रखा आपका, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह स्वयं समझदार है, मतलब अपने के लिए यूज करे ना। मैं अपने आप ही चली जाऊंगी, तो उसने क्या किया? अपने लिए बोला ना था कि मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। वह स्वयं समझदार है, मतलब वो खुद ही समझदार है। तो ये होता है आपका निजवाचक सर्वनाम, कि जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हों। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप ही चली जाऊंगी, अब अपने आप वाला हिसाब हो रहा है, वह स्वयं समझदार है, तो मतलब स्वयं वाला हिसाब। ये होते हैं बेटा आपके निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा।